हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए फिर क्लास 10 इंग्लिश के क्वेश्चंस आंसर प्लस समरी लेके आए हैं। वो समरी रहेगी दोस्तों ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया अ बेकर फ्रॉम गोवा करके जो लेसन है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पार्ट, उसके हम क्वेश्चंस आंसर प्लस समरी देखेंगे दोस्तों। तो इसका ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का जो फर्स्ट पार्ट है अ बेकर फ्रॉम गोवा, तो बेकर का मतलब होता है जो ब्रेड बनाते हैं उनको बोला जाता है। तो ये जो बेकर थे दोस्तों वो गोवा में पुर्तगाल से आए थे ब्रेड बनाने के लिए, और वो अलग अलग साइज़ के ब्रेड बनाते थे। बॉल कलर के भी बनाते थे। बॉल साइज़ की जो ब्रेड रहती थी दोस्तों वो काफ़ी साइज़ में बड़ी हुआ करती थी, और उसकी डिमांड शादी या किसी लड़की की एंगेजमेंट में उसकी डिमांड रहती थी। और ये जो बेकर थे वो बेंगल साइज़ के जो चूड़ीदार ब्रेड थे इस टाइप के भी ब्रेड बनाते थे। और जब ये बेकर गांव में कहीं भी गोवा में बेचने जाते थे ब्रेड, तो वे अपने साथ जो टोकरी ले जाते थे उसके साथ में अपने साथ में एक बम्बू एक बांस की लकड़ी भी ले जाते थे जिस पे बेल लगी रहती, घंटी लगी रहती, जिसकी आवाज़ सुन के बच्चे और गांव के लोग इकट्ठे हुआ करते थे, क्योंकि उनको उनके द्वारा जो ब्रेड बनाए जाते थे वो काफ़ी पसंद आए थे। वो अच्छी स्वीट ब्रेड हुआ करती थी। और जो बेकर थे दोस्तों, जो अपना लेन देन वो उन जो लोग लेते थे उनकी दीवारों पे वो अपना लेन देन का रिकॉर्ड रखते थे, और वो पेंसिल से उसका लेन देन का रिकॉर्ड रखते थे। तो आगे वो यह भी जानेंगे दोस्तों कि जो बेकर थे वो एक तरह की ड्रेस पहनते थे जिसको कबाई कहते हैं। कबाई का मतलब होता है दोस्तों एक लॉन्ग फ्रॉक होती है, एक जैसे फ्रॉक का साइज़ घुटनों तक होता आता है उस साइज़ के वो एक ड्रेस पहनते थे जिसको कबाई भी पहना कहा जाता है दोस्तों। तो यह था बेकर के बारे में शॉर्ट समरी दोस्तों। बेकर जो थे गोवा में पुर्तगाल से आए थे और वो वहाँ पे ब्रेड बेचते थे, और वो उनका ब्रेड बेचने का सिस्टम बहुत ही फेमस हो चुका था। तो आगे हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे दोस्तों। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के अपडेट मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। What are the elders in Goa nostalgic about? तो नॉस्टैल्जिक का सबसे पहले मीनिंग जानेंगे। नॉस्टैल्जिक का मतलब होता है सोचना, पुरानी यादों के बारे में सोचना, पुराने ख्यालों में खो जाना, कुछ मनन चिंतन करना। तो जो एल्डर्स थे गोवा के जो बड़े बुजुर्ग लोग थे वो किस बारे में सोचते हैं? तो आंसर है दे आर नॉस्टैल्जिक अबाउट गुड ओल्ड डेज। तो गोवा के जो एल्डर्स थे बड़े बुजुर्ग थे वो पुराने अच्छे दिनों के बारे में सोचते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। वोट आर द बेकर्स कॉल्ड इन गोवा? तो जो बेकर्स थे उनको गोवा में किस नाम से जाना जाता था? तो बेकर्स आर कॉल्ड पेडर इन गोवा। तो जो बेकर्स थे वो पुर्तगाल से गोवा में बिजनेस करने के लिए आए थे ब्रेड बनाने का। तो जो पेडर शब्द है दोस्तों ये पुर्तगाल एक पोर्चुगीज वर्ड है, पुर्तगाल का शब्द है जिसको जो बेकर्स थे उनको पुर्तगाल में पेडर के नाम से जाना जाता है, मतलब पेडर कहते थे। तो ये जो शब्द आया दोस्तों पोर्चुगीज पुर्तगाली शब्द है। तो गोवा में जो ब्रेड बेचते थे बेकर्स उनको गोवा में पेडर के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। वोट इज़ कबाई? कबाई क्या है? आंसर है दोस्तों कबाई इज़ लॉन्ग फ्रॉक वॉर्न बाय बेकर्स। तो कबाई एक लॉन्ग साइज़ की फ़्रॉक होती है जो बेकर्स जो ब्रेड बनाते थे उनके द्वारा पहनी जाती थी। शुरू में मैंने समरी में बताया जो बेकर्स थे वो कबाई ड्रेस पहनते थे और उसकी साइज़ घुटनों तक होती थी, मतलब फ्रॉक साइज़ की उस कबाई को वो ड्रेस पहनते थे। तो कबाई एक ड्रेस है जो बेकर्स के द्वारा पहनी जाती है। अगला क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। वेयर वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड? तो
तो जो मंथली जो मासिक अकाउंट का जो लेन देन था, बेकर जो ब्रेड बेचने जाते थे उसका हिसाब किताब वो कहाँ पे रखते थे? आंसर दोस्तों, द बेकर्स रिकॉर्डेड देयर मंथली अकाउंट्स ऑन वॉल्स विथ अ पेंसिल। तो वो जो अपना मंथली हिसाब किताब दीवारों पे रखते थे और वो हिसाब किताब रखने के लिए लिखने के लिए पेंसिल का यूज़ करते थे। तो दीवारों पे पेंसिल से वो पूरे महीने का हिसाब लिख के जाते थे और जब पैसे लेने जाते तो उस दीवार पे जो लिखा हुआ रहता है पेंसिल से हिसाब किताब उसी के अनुसार वो उनसे पैसे लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज अ जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन्स? जैक फ्रूट का मतलब होता है दोस्तों कटहल। आपने देखा होगा कटहल जो मोटा रहता, अच्छा मजबूत, जैसे मोटे इंसान की निशानी के रूप में होता है, तो जैक फ्रूट कटहल होता है। तो जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मतलब जैक फ्रूट के समान दिखने का क्या मतलब है? आंसर है, अ जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन्स अ प्लम्प फिजिक लाइक अ जैक फ्रूट। तो जैक फ्रूट के समान दिखना मतलब अ प्लम्प फिजिक मतलब एक मोटा शरीर, जैसे लाइक अ जैक फ्रूट जैसे फूला हुआ मोटा दिखता है। तो ऐसे ही जो बेकर्स थे वो प्लम्प और फिजिक थे, मतलब मोटे शरीर वाले व्यक्ति थे, अच्छे खानदान वाले, अच्छे खाने पीने वाले व्यक्ति थे। तो एक समृद्ध व्यक्ति के बारे में बताने के लिए यहाँ पे जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा? हाउ डू यू नो? क्या ब्रेड बनाना अभी भी गोवा में प्रसिद्ध है? हाउ डू यू नो? आप कैसे जानते हैं? आंसर है, यस, ब्रेड मेकिंग इज स्टिल पॉपुलर इन गोवा। हाँ, ब्रेड बनाना अभी भी गोवा में प्रसिद्ध है। द ईटर्स हैव गॉन अवे लिविंग द मेकर्स बिहाइंड। जो पहले ब्रेड बनाते थे लोग उनके ब्रेड को काफ़ी पसंद करते थे, वो तो जा चुके पर वो अपनी निशानें छोड़ गए। वो जो ब्रेड बनाने की मशीनें थी, जो टेक्निक थी, वो दूसरे लोग उसको अपना लिए और अभी दूसरे लोग भी ब्रेड बनाते हैं। तो गोवा में अभी भी ब्रेड बनाना प्रसिद्ध है दोस्तों। तो यह थे हमारे आज के क्वेश्चन आंसर प्लस समरी अ बेकर फ्रॉम गोवा के। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे और भी अपडेट पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के अपडेट मिलते रहे। थैंक यू।